हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, बिकॉज मैं बिजी थी थोड़ा। तो आइए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है एहसास इश्क। और यहाँ इंसानी जो होती है वो कार से उतरती है और पापा को बाय बोलकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। बिकॉज मैं यहाँ पे ना एक बात बता दूँ, मैं पिछली स्टोरी को रिपीट नहीं करूँगी कि लास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिकॉज आप जाकर वहीं देखिएगा, देन आप इस स्टोरी को देखिएगा नेक्स्ट, तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्टोरी में। तो कॉलेज के अंदर जो है सानी वो चली जाती है, फिर उसके पापा भी वहाँ से काम के लिए चले जाते हैं। ईशानी अपनी टेबल पे बैठी हुई थी क्योंकि वो थोड़ा जल्दी आ गई थी, और फिर वो अपनी बुक और कुछ नोट्स वगैरह होती है उनको देख रही होती है। तभी क्या होता है, क्लासरूम के बाहर ना आरोही और रूप खड़े होकर बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी लेक्चर में जो था वो टाइम था। तो वो क्या ही करते अंदर जाकर, इसलिए तो यहाँ पे आरोही और रूप अपनी मस्ती में लगे हुए थे, क्योंकि आरोही को पता ही नहीं था यार कि ये सानी अंदर है। अगर पता होता तो वो अंदर ही चली जाती ना, तो उसको ये पता ही नहीं चलता। तो वो यहाँ बाहर मस्ती कर रही होती है रूप के साथ, और जो सानी होती है ना ऐसे बुक्स को देखते देखते ना उसकी नज़र जाती है दरवाजे की तरफ। तो सानी उनको देख रही होती है, क्योंकि जो सानी उस टेबल पर बैठी हुई थी ना वहाँ से उन लोग जो थे दिख रहे थे। तो वो आरोही को देख रही थी, उसके फेस को कुछ अलग महसूस हो रहा था उसे, उसको देख करके। बट उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ समझ नहीं पाती, सिर्फ देखती है कुछ टाइम, और फिर वो अपनी स्टडी में लग जाती है, क्योंकि लेक्चर का टाइम हो गया था। तो ईशानी तो स्टडी में लगी जाती है। यहाँ रूही जैसे ही अंदर आती है उसकी नज़र ईशानी पर आती है। तब उसे पता लगता है कि यार ईशानी तो अंदर थी और मैं उसका वेट कर रही थी कि वो कब आएगी। बट जो भी हो, ईशानी को देख करके रूही को सुकून आता है। फिर वो भी आकर अपनी टेबल पर बैठ जाती है और मुड़ मुड़ कर बार बार ईशानी को ही देख रही होती है। तो रूप बोलती है, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? तो सोच क्या रही है, करना क्या चाहती है? ऐसे बहुत से सवाल थे रूप के। जब से ईशानी यहाँ आई है तब से तुझे नोटिस कर रही हूँ। तो रूही बोलती है, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। तो रूप बोलती है, बता मुझे, मुझसे तो कुछ नहीं छुपाती है ना। तो रूही बोलती है, क्या बोलूँ तो समझ पाएगी मुझे? तो रूप बोलती है, हाँ बोल, मैं क्यों नहीं समझूंगी यार, तुझे बचपन से जानती हूँ, ठीक है ना, तो इतना मत बन कि मैं तुझे नहीं जानती। तो बोलते हाँ तो सुन, फिर मुझे ना ईशानी से प्यार हो गया है। तो बोलती व्हाट? हाँ बोला था तो मुझे नहीं समझेगी यार, समझ रही हूँ बट ये थोड़ा था ना। तो बोलती हाँ तो अब समझ, जब से मैंने उसे पहली बार देखा था तब से ही। तो बोलती है, तुझे इतनी जल्दी उससे प्यार भी हो गया? क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल ही तो तूने उसे देखा था, तो इतनी जल्दी प्यार भी हो गया? तो और वो ये बोलती है,
नहीं यार, मैंने उसे पहली बार कल नहीं देखा, उससे पहले भी मैंने उसे देख लिया है। तो बोलती कब, बता बता मुझे, तुम मुझसे बहुत छुपाने लगी है, चल बता क्या बात है, कहाँ देखा था उसे। तो रोई बोलती है पहली बार मैंने उसे एक शॉप पे देखा था, 1 हफ्ते पहले की बात है। वो किसी के साथ, शायद उसके पापा थे, क्योंकि जिस तरह से वो उसको ट्रीट कर रहे थे उससे पता लग रहा था कि वो उसके पापा ही हैं। वो उनके साथ बहुत खुश थी, उसकी वो स्माइल, उसका वो चेहरा, हाय आज भी मुझे याद है। कसम से यार, एक नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर वो शॉपिंग करके घर गए, मैंने पीछा भी किया उनका, क्योंकि मुझे जानना था कि वो रहती कहाँ है। मुझे उनका घर का पता चला, और फिर अब सडनली यहाँ कॉलेज में देखा उसे। मुझे खुशी है कि वो यहीं इसी कॉलेज में है। वरना तो मैंने सोचा था वो शायद मुझे दोबारा मिलेगी भी या नहीं, बिकॉज मैं उसके घर तो जा नहीं सकती। घर पता है उसके बाद भी नहीं जा सकती। और मुझे खुशी है कि वो मेरे कॉलेज में है। और मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है ना यार, कि वो यहाँ इसी कॉलेज में मेरी ही क्लास में मेरी साथ पढ़ेगी। इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है। तब तक ये ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि टीचर आ जाती हैं और इनका लेक्चर जो है वो शुरू हो जाता है। फिर जब ब्रेक होता है तो ये लोग जो है बाहर निकलते हैं, और रोही का मन तो नहीं होता इस सानी को देखने, तो उसका मन ही नहीं भरता। बट रूप के कहने पे वो जाती है बाहर। बाहर जाते जाते भी बंदी यार रोही को देख कुछ नज़र भर के फिर वो रूप के साथ चली जाती है। कहाँ जाती है? कैंटीन। कैंटीन जाने के बाद वो लोग कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं। यहाँ ईशानी वहीं क्लास में ही रहती है, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाली बंदी थी यार। कुछ भी कहो, वो पढ़ती थी, टॉपर थी। पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी, कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू थी। कुछ देर बाद एक लड़की आती है ईशानी के पास और बोलती है हेलो मिस ईशानी। तो ईशानी बोलती है हाँ जी। तो वो लड़की ना उसे पैटिस देकर चली जाती है, और इससे पहले ईशानी उसे रोकती, कुछ पूछती, उससे पहले ही वो देकर निकल जाती है। तो बोलती अरे ये किसने दिया। वो ऐसे सोच ही रही होती है, तभी एक और लड़की आती है और वो उसे चॉकलेट देती है और जाने लगती है। तो ईशानी बोलती है 1 मिनट वेट, ये किसने दिया। तो वो बोलती है आपकी क्लास की है, शायद आप उसे नहीं जानते, बट वो आपको बहुत अच्छे से जानती है, और उसने बोला था आपको देने के लिए, तो मैंने दे दिया। सो मैं चलती हूँ, थैंक यू। ऐसा बोल के वो लड़की चली जाती है। तो यहाँ ईशानी सोचती है मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है, फिर कौन हो सकता है। ऐसे सोचकर वो पेटिस और चॉकलेट को देखती है। कुछ टाइम देखती है, उनको साइड रख लेती है। कुछ टाइम बाद फिर वो उनको देखती है, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचती है, वो उनको खा लेती है, बिकॉज वो फूड वेस्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ, वो उसे पसंद नहीं था कि फूड वेस्ट हो, है ना। कोई होता है ना ऐसे पर्सन की, उनको नहीं पसंद होता कि हम खाना वगैरह फेंकें। और यहाँ पास रोही खिड़की से उसे देखती रहती है, बिकॉज वो देखना चाहती थी कि आकर उसकी दी हुई चीज़ें वो एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो उसे अच्छा लगा था।
कि चलो मेरा दिया हुआ उसने कुछ तो खाया, कुछ तो किया। और ऐसे देखते ही ना उसके फेस पे भाई बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। वहीं पास ही रूप खड़ी हुई थी वॉल से टिकी हुई। तो वो आरोही को देखती है तो वो समझ जाती है उसके फेस पे स्माइल देख करके कि उसने वो चीज़ें ले ली हैं। आई थिंक उसने वो चीज़ें खा ली हैं। फिर क्या था, थोड़े 5-10 मिनट बाद ये लोग अंदर जाते हैं। और 1-2 मिनट बाद फिर लेक्चर शुरू हो जाता है। लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है ना तो ये अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ईशानी जा ही रही होती है ऑटो के लिए, तो पीछे से जो रूप है वो आती है, बोलती है ईशानी हेलो ईशानी। 1-2 बार उसे आवाज़ देती है। ईशानी जैसे ही सुनती है वो पीछे पलट के देखती है। वो तो नाम नहीं जानती थी रूप का, बट वो ये जानती थी कि वो इसी क्लास की है, उसी की ही क्लास की है। तो वो रुक जाती है। रूप बोलती है हाय कैसे हो आप। आई नो आप मुझे नहीं जानते, बट मैं बता दूं मैं आपकी क्लास की हूँ, मुझसे दोस्ती करोगे। ऐसे वो कंटिन्यू बोलती है तो सनी बोलती है वेट वेट वेट, हाँ थोड़ा सांस तो ले लीजिए। हाँ मैं आपको नहीं जानती, मतलब मैं जानती हूँ कि आप मेरी क्लास के हो, देखा है मैंने, बट ये नहीं जानती कि आपका नाम क्या है। बट अब मैंने जान लिया। तो ईशानी ऐसा बोलती है तो रूप बोलती है हाँ मेरा नाम ईशानी है, मुझसे दोस्ती करोगे। आई नो आप क्यों करोगे, बट कर लो यार। और ऐसे बोल के रूप मुस्कुरा करके बोलती है तो ईशानी बोलती है चलिए हेलो, हैंड शेक करती है। और ऐसे कुछ बात नहीं करती, बस हाई हेलो ही होता है इनके बीच, नाम वगैरह एंड बस। इसके बाद ईशानी जो है वो चली जाती है घर ऑटो लेकर के। यहाँ ईशानी के जाते ही आरोही आती है रूप के पास। रूप बोलती है यार तू भी ना मुझे मरवाएगी किसी दिन, तू भी तो सीधा आकर उसे बोल सकती थी, मुझे क्यों बीच में लेकर आती है। तो आरोही बोलती है यार तो मेरी दोस्त है ना, तो इतना भी नहीं कर सकती है मेरे लिए। और तू ना अपना मुंह बंद कर, इतना ज़्यादा नहीं बोलते। ऐसे इसको बोलती है। यार उसकी बचपन की दोस्त थी तो इनका वो चलता रहता था ऐसे। और फिर आरोही बोलती है यार तू देखना, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो अकेले ना रहे, मुझसे दोस्ती कर ले, बट वो अभी करे या ना करे, मैं उसके सामने आऊँ या ना आऊँ इस तरह से मैं नहीं चाहती, बट तू उसके साथ रहे, फिर धीरे धीरे मैं भी कर लूँगी। तो फिर ऐसे ही बातें करते रहते हैं लोग। और आरोही का भी कहना सही था यार कि ऐसे सडनली उसको सब कुछ बोलेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। कोई भी हो, उसकी जगह पे कोई भी होता तो इतने जल्दी नहीं। इसलिए वो चाहती थी कि वो उससे दोस्ती करे, वो ईशानी के बारे में कुछ चीज़ें जाने, तब जाकर वो उससे दोस्ती करे। ये भी सही था। और इन लोग ऐसे बातें करते हुए घर चले जाते हैं। यहाँ घर जाने के बाद ईशानी अपने रूम पर बैठी होती है, फ़ोन में जो है एयरफोन लगा करके लेट जाती है और सॉन्ग सुन रही होती है फुल वॉल्यूम करके। होता है ना, कभी आप लोग भी सोचना करते होगे, मैंने भी किया है कि बढ़िया मस्त सा सॉन्ग लगाओ, एयरफोन लगाओ फुल वॉल्यूम करके और आँख बंद करके लेट जाओ आराम से रिलैक्स हो करके। कितना सुकून मिलता है यार, आप भी ट्राई करना, बड़ा मज़ा आता है। ऐसी वो सॉन्ग सुन रही होती है तो तभी ना उसे कुछ तो पता भी नहीं लगता कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है। ये तो पता चलेगा बाद में आखिर वो कौन है, कौन शख्स है ना। तो आज की स्टोरी यहीं तक।
आई नो स्टोरी थोड़ा लेट आ रही है बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है यार। फिर भी मैं कोशिश करूँगी टाइम टू टाइम स्टोरी अपलोड कर सकूँ। यहाँ नेटवर्क का इशू भी है, इस चक्कर में स्टोरी और भी लेट होती है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।